आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे फेमस चीज़ क्या है, तो आपका क्या जवाब होगा? हर शख्स का एक अपना ओपिनियन है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आजकल की सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है अटेंशन। अगर किसी तरह आप लोगों की अटेंशन ले लेते हैं तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। इतने ज़्यादा स्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, लेकिन अटेंशन सिर्फ क्रिकेट को ही मिलती है, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट सबसे ज़्यादा देखा जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा पैसा भी क्रिकेट में ही है। और क्रिकेट की दुनिया में भी सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलता है पाकिस्तान और इंडिया के मैच को, और पाकिस्तान और इंडिया के मैच में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। और आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का अगर मैच हो तो क्रिकेट स्टेडियम लोगों से भरा हुआ होता है, लोगों को टिकट खरीदने में मुश्किलात पेश आती हैं, और इस क्राउड की वजह सिर्फ यही है कि इस मैच की अटेंशन बहुत ज़्यादा है लोगों में। और पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट है हॉकी, लेकिन फिर भी लोग क्रिकेट को ज्यादा देखना पसंद करते हैं। और रिसेंटली पाकिस्तान में जो क्राइसिस चले, लोगों की अटेंशन उन क्राइसिस पर थी, लेकिन जब पीएसएल स्टार्ट हो गया तो लोगों की अटेंशन उन क्राइसिस से हटकर पीएसएल की तरफ आ गई। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस लीग से यानी कि पीएसएल से लोग पैसा कैसे कमाते हैं, कौन कौन से तरीके हैं पैसा कमाने के। टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट द बिजनेस मॉडल ऑफ पीएसएल यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग। इस लीग की शुरुआत आज से तकरीबन 8 साल पहले यानी कि 2016 में हुई, और ये लीग पाकिस्तान की ऑफिशियल लीग है। और बहुत से लोगों का मानना है कि ये लीग आईपीएल से इंस्पायर्ड होकर स्टार्ट की गई थी। और पीएसएल में कराची किंग्स, पिशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान जैसी पॉपुलर टीम्स शामिल हैं। और इस लीग को पीसीबी कंट्रोल करता है। अगर पीएसएल के रेवेन्यू मॉडल की बात की जाए तो ये मॉडल 4 पॉइंट्स में डिवाइड है। सबसे पहला पॉइंट है ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा पॉइंट है स्पॉन्सर्स, तीसरा पॉइंट है टीम ऑनर्स और चौथा पॉइंट है पीसीबी। और ये 4 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे पीसीबी खुद भी पैसा कमाता है और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो भी पैसा कमाते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पर आता हूँ, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग यानी कि वो टीवी चैनल्स जिन पर ये मैचेस दिखाए जाते हैं। और ये जो टीवी चैनल्स हैं ये पीसीबी से ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स परचेज करते हैं। अगर आपको आसानी से समझाऊं तो 2021 से 2023 के टाइम पीरियड में पीसीबी ने 2 टीवी चैनल्स को अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 24 मिलियन यूएस डॉलर्स में सेल किए, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में 638 करोड़ रुपए बनते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो ब्रॉडकास्टर्स हैं ये लोग पैसे कैसे कमाते हैं। मैं आपको बताता हूँ। आपने नोट किया होगा कि मैचेस के दौरान जो एड्स चलते हैं जिनसे हमें बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, ब्रॉडकास्टर्स इन एड्स से अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। एक 10 सेकंड के एड का 15 लाख रुपया चार्ज किया जाता है। तो पूरे मैच में हमें इरिटेट करने के लिए कितने ही ज्यादा एड्स चलते हैं। तो आप लोग खुद सोचिए कि ये ब्रॉडकास्टर्स इन एड्स से कितने पैसे कमाते होंगे। और दूसरा पॉइंट है स्पॉन्सर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पॉन्सर्स। पहले टाइटल स्पॉन्सर्स और दूसरे होते हैं ऑफिशियल स्पॉन्सर्स। टाइटल स्पॉन्सर्स काफी ज्यादा पैसे देते हैं अपना नाम पीएसएल के नाम के साथ लगाने के लिए, जैसे कि आप शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि एचबीएल पीएसएल। तो 2016 से लेकर अब तक एचबीएल ही पीएसएल का टाइटल स्पॉन्सर है। यहाँ पर एक सवाल आता है कि हर बार एचबीएल ही स्पॉन्सर क्यों बन जाता है? क्या एचबीएल ने लाइफ टाइम स्पॉन्सरशिप ली हुई है? तो मैं आपको बताता चलूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो टाइटल स्पॉन्सर और पीसीबी के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है कि कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए ये टाइटल परचेज किया जा रहा है। जैसे कि 2016 से लेकर 2018 तक एचबीएल ने ये टाइटल परचेज किया था 5.2 मिलियन यूएस डॉलर्स का, और 2019 से 2021 का टाइटल भी एचबीएल ने परचेज किया 14.3 मिलियन यूएस डॉलर्स में, और 2022 से 2025 का टाइटल भी एचबीएल ने 22.2 मिलियन यूएस डॉलर्स में परचेज किया। हाँ, कैलकुलेटर उठा के गिन लो कि पाकिस्तानी कितने रुपए बनते हैं ये सब। और जो ऑफिशियल स्पॉन्सर्स होते हैं ये डिफरेंट तरीकों से अपने ब्रांड की प्रमोशन के लिए पैसे पे करते हैं पीसीबी को, जैसे कि बिलबोर्ड्स, ग्राउंड के इर्द गिर्द जो आपने स्टिकर्स देखे होंगे वो, या फिर आपने अक्सर देखा होगा कि जब एक प्लेयर छक्का मारता है तो कमेंटेटर बोलता है कि जे डॉट पावर शॉट ऑफ द मैच, या फिर गो लूट लो सुपर 6। तो इसमें जे डॉट और गो लूट लो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। तो इस तरह की स्पॉन्सरशिप्स जो होती हैं ये ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप में आती हैं। और अगर कैलकुलेट किया जाए तो 400 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू आता है इन ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप्स की वजह से। और तीसरा पॉइंट है टीम ऑनर्स। पीएसएल की हर टीम का कोई ना कोई ओनर जरूर होता है, जो प्लेयर्स के खाने पीने का, उनकी सैलरी का, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का, उनकी होटलिंग का, ये सब एक्सपेंसेस ओनर ही पूरे करता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि टीम का ओनर खुद भी पैसे कमाता है या नहीं, और अगर कमाता है तो कैसे कमाता है। आपने देखा होगा कि हर टीम की शर्ट पे लोगोज लगे होते हैं,
और इन लोगोज को टीम स्पॉन्सर कहा जाता है। और ये सब ब्रांड्स अपने लोगो प्रिंट करवाने के करोड़ों रुपए देते हैं और ये सारा पैसा टीम ओनर के पास जाता है। और इसके अलावा जितनी भी टिकट्स की सेल होती है उन सारे पैसों का 95% ओनर को दिया जाता है और 5% पीसीबी खुद रखती है। और अगर प्राइज पूल की बात करूं तो प्राइज पूल की जो अमाउंट होती है उसका 50% ओनर के पास जाता है और जो 50% होता है वो प्लेयर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और इस मॉडल का आखिरी पॉइंट है पीसीबी। तो पीसीबी इस सब से कैसे पैसे कमाती है? तो ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको ऊपर बताए हैं, इसका जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उस पूरे रेवेन्यू का 5% पीसीबी अपने पास रखता है और 95% जो है वो पीएसएल में जितने एक्सपेंसेस होते हैं उसमें लगा देता है। पहली कमाई का जरिया तो हो गया ये 5%। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो 2015 में 5 टीम्स की ऑक्शन हुई थी और इन 5 टीम्स की जो कॉस्ट थी वो तकरीबन $93 मिलियन बनती है। और इस ऑक्शन में सबसे महंगी टीम थी कराची किंग्स, जो कि बिकी थी तकरीबन $26 मिलियन में। लेकिन 2 साल बाद यानी कि 2017 में एक और टीम इंट्रोड्यूस करवाई गई, मुल्तान सुल्तान, जो कि बिकी थी तकरीबन $45.6 मिलियन में। तो ये सारे का सारा पैसा पीसीबी के पास जाता है। इसका प्रॉफिट किसी भी टीम के साथ शेयर नहीं किया जाता और बाकी जो स्पॉन्सरशिप्स और प्रमोशंस की अमाउंट होती है उसका 5% पीसीबी अपने पास रखता है और 95% टीम्स में डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पे एक और सवाल भी आता है कि ये जो टीम प्लेयर्स खेल रहे होते हैं ये सब कैसे पैसा कमाते हैं? तो पीएसएल खेलने वाले तमाम प्लेयर्स ड्राफ्ट में शामिल होते हैं और इस ड्राफ्ट की 5 कैटेगरीज होती हैं: प्लाटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग। और प्लाटिनम कैटेगरी सबसे टॉप पर होती है। इसके जो प्लेयर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा महंगे बिकते हैं, जैसे कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह। इन जैसे जो प्लेयर्स होते हैं ये प्लाटिनम कैटेगरी के प्लेयर्स होते हैं और इन प्लेयर्स की कीमत तकरीबन 4 करोड़ तक होती है। और उसके बाद आती है डायमंड कैटेगरी। इस कैटेगरी के प्लेयर की कीमत तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए है और ऐसे ही कैटेगरी के हिसाब से हर प्लेयर को खरीदा जाता है। और पीएसएल की हर टीम इस वजह से मोटिवेट नहीं होती कि उनको फाइनल जीतने पर 12 करोड़ रुपए मिलेंगे, बल्कि वो इस वजह से मोटिवेटेड होती है कि पीएसएल का फाइनल जीतने पर उनकी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से इनके पास ज्यादा स्पॉन्सर्स आएंगे और ज्यादा स्पॉन्सर्स मतलब कि ज्यादा प्रॉफिट। तो इस वजह से कोई भी टीम सिर्फ फाइनल जीतने नहीं आती, बल्कि वो अपनी ब्रांड वैल्यू डेवलप करने आती है, ब्रांड वैल्यू के लिए एफर्ट करती है। यकीनन आपको पीएसएल का बिजनेस मॉडल समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।